सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज का मोटिवेशनल लाइन आपके सामने ये, ठीक है। बी अडिक्टेड टू बेटरिंग योर सेल्फ। मतलब कौन बताएगा? ठीक है, तो पहले हम लोग वेटेज देखते हैं, तो हम लोग क्या क्या कर चुके हैं ये देखते हैं, और क्या क्या अभी करना है वो देखते हैं। तो हम लोग वेटेज में पढ़े थे कि ये जो आपका कंपेटिटिव का एक प्रेपोजिशन होता है, एक एकेडमिक का होता है, ठीक है। तो कंपेटिटिव वाला में हम लोग ये सब पढ़ चुके थे कि वर्ड्स विथ नो प्रेपोजिशन, इसका 60% वेटेज है, मतलब यही ज़्यादा आता है। फिर हम लोग सेकंड में पढ़े थे वर्ड्स विथ डिफरेंट प्रेपोजिशन, जैसे डाई वाला, डाई कभी ऑफ लेगा, इन लेगा। कुछ कुछ वर्ड है जैसे एंटर हो गया, एंटर के साथ कोई प्रेपो नहीं, तो ये कंप्लीट कर चुका है, ये कंप्लीट कर चुका है, ठीक है। अब वर्ड्स विथ फिक्स प्रेपोजिशन, इसका मैं आपको आज अपडेटेड मतलब मटेरियल दे दूंगा, और यहाँ से आपको याद करना है। इसमें समझने वाला कुछ नहीं है, कुछ कुछ वर्ड है जो उसके साथ वही प्रेपोजिशन लगेगा, ठीक है। तो इसको याद करना है। तो आज अपने को ये शुरू करना है एकेडमिक वाला, इसका 40% वेटेज है। तो ये आपका, आप छोटा से इसको पढ़ते आ रहे हो, तो इन है, ऑन है, बिटवीन, अंडर, ओवर, ये सब, ठीक है। तो ये सब आज हम लोग सीख रहे होंगे, और इसमें अपन का 2 से 3 क्लास लगेगा, ठीक है। तो इसको कंप्लीट करते हैं। तो पहले मैं आपको एक ओवरव्यू देता हूँ, हाईलाइट देता हूँ, जिससे आपको पूरा बचपन का याद हो जाए, ठीक है। कब ऑन, इन, ये सब यूज करते हैं। तो ध्यान से देखो इस वीडियो को। The ball is on the box. The ball is in the box. The ball is under the box. The ball is at the box. The ball is in front of the box. The ball is behind the box. The ball is over the box. The ball is above the box. The ball is below the box. The ball is between the boxes. The ball is among the boxes. The boxes are around the ball. I left the ball into the box. The ball is going through the door. I am walking along the path. I am walking across the path. तो समझ में आया? तो अभी बिल्कुल एकदम डिटेल से पढ़ेंगे और ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो पहला वर्ड आपके सामने है टू और टुवर्ड्स। तो इसका डिफरेंस सीखते हैं। तो आपको ये यहाँ पे सीखना है कि टू कब यूज होगा और टुवर्ड्स कब यूज होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखो कि जब टू हम लोग तब यूज करेंगे जब आपका डेस्टिनेशन है, जहाँ आप जाना चाहते हैं, वो चीज़ बिल्कुल फिक्स्ड हो, ठीक है, कि आपको बिल्कुल पता है कि वहीं पे जाना है, तब हम लोग टू यूज करेंगे। और टुवर्ड्स तब यूज करेंगे जब आपको ऐसा देना है कि मैं उस और जा रहा हूँ, एकदम वहीं पे जा रहा हूँ, ऐसा नहीं, उस और जा रहा हूँ। उस और जाना है तो अपने को टुवर्ड्स लिखना पड़ता है, ठीक है। एग्जाम्पल से समझते हैं। दे आर वॉकिंग टू द हॉस्पिटल, ठीक है। तो ये लाइन पढ़ के बिल्कुल आप समझ जाओगे कि वो लोग हॉस्पिटल ही जा रहे हैं, एकदम फिक्स्ड है उसका डेस्टिनेशन, ठीक है। उसका मंजिल फिक्स्ड है, उसका जगह फिक्स्ड है। तो आप टू प्रेपोजिशन लिखोगे। अब आपको पता नहीं कि हॉस्पिटल ही जाना है, लेकिन उस और बस जा रहे हो, तो आपको ये यूज करना है, दे आर गोइंग टुवर्ड्स द हॉस्पिटल। तो इसमें बिल्कुल आप डायरेक्शन बताते हो, ठीक है, लेकिन ऊपर वाला में डेस्टिनेशन बताते हो कि फिक्स्ड है। अगर कोई भी जगह फिक्स्ड रहेगा, क्या यूज करोगे? टू। और किसी और जाना है, फिक्स्ड नहीं है, बस जाना है, तो बस टुवर्ड्स यूज करेंगे, ठीक है। अब टुवर्ड्स एक होता है, एक टुवर्ड होता है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। एक है अमेरिकन इंग्लिश, एक है ब्रिटिश इंग्लिश। तो ये जो टुवर्ड्स होता है, दोनों का सेम मतलब है, ठीक है। टुवर्ड्स और टुवर्ड दोनों सही है। तो ये ब्रिटिश इंग्लिश होता है, वो अमेरिकन इंग्लिश होता है। तो अपन ब्रिटिश इंग्लिश फॉलो करते हैं क्योंकि ब्रिटिशर्स अपने ऊपर राज करके गया है, ठीक है। तो ये टुवर्ड्स होता है इसमें। इसी को और टेबल से समझ लेते हैं कि ये डेस्टिनेशन शो करता है कौन? टू, ठीक है। और ये रिसीवर भी होता है, रिसीवर या एंड पॉइंट अगर आप बोलो तब भी टू आप यूज करोगे। एग्जांपल जैसे सी वॉक्ड टू द लाइब्रेरी, तो लाइब्रेरी बिल्कुल फिक्स है कि वहीं पे जाना है। अब जैसे मैंने नेक्स्ट एग्जांपल बोला, प्लीज गिव द कीज टू रोहन। अब जो रोहन है वो रिसीव करेगा की को, करेगा कि नहीं? तो यहाँ पे रिसीव करने के लिए भी अपन टू यूज करते हैं, ठीक है, प्रेपोजिशन। अब टुवर्ड्स क्या है? तो डायरेक्शन में जाना, ठीक है, मूवमेंट करना, कुछ भी उधर जाना। एग्जाम्पल जैसे चाइल्ड रैन टुवर्ड्स द प्लेग्राउंड, ठीक है, उस और दौड़ा। ही टुक अ स्टेप टुवर्ड्स द एग्जिट, तो एग्जिट की तरफ अपना कदम बढ़ाया, ठीक है। देयर इज अ ग्रोइंग टेंडेंसी टुवर्ड्स ऑनलाइन लर्निंग। तो ये सब आपका हो गया, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। तो अब सीधा क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। तो टू का यूज करेंगे जब डेस्टिनेशन फिक्स्ड हो, नहीं फिक्स्ड हो, बस डायरेक्शन आपको बताना है, टुवर्ड्स यूज करो। अगर रिसीवर आगे रहेगा तो फिर टू यूज करेंगे, ठीक है। अब सीधा भाई क्वेश्चन बनाओ। आपके सामने है दिल्ली पुलिस 2026 का
बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन। ठीक है, पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, ये आपका इंस्ट्रक्शन। तो चूज द ऑप्शन दैट रिप्लेस द अंडरलाइन पार्ट, तो ये आपका अंडरलाइन पार्ट है, यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, इसको रिप्लेस करना है, मतलब सही करना है, क्या आएगा। तो द ट्रेन इज हेडिंग एट द स्टेशन, नहीं एकदम, या तो टू द स्टेशन एकदम फिक्स आ रहा है, अगर टू नहीं दिया हुआ है तो क्या यूज करोगे, टुवार्ड्स यूज करेंगे, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यही करना है। ये देखो बिल्कुल लेटेस्ट अपडेटेड कंटेंट। ये बताओ क्या होगा। ठीक है, ही स्लिप्ड द की डैश हिज पॉकेट एंड वॉक्ड डैश द गेट। ठीक है, तो बहुत बढ़िया। तो वॉक टुवार्ड्स द गेट, गेट की तरफ जाना। अगर यहाँ पे आप टुवार्ड फिट कर दोगे तो ये अपने आप यहाँ पे इनसाइड आ जाएगा। ठीक है, द ही स्लिप्ड द की इनसाइड द पॉकेट, तो उसके किसमें, तो यहाँ पॉकेट है, वो अभी आगे आएगा। ठीक है, रिसीवर वाला। ये सही करना है आपको, कौन सा पार्ट पे सही है। एस सी केप्ट वॉकिंग टू मी माई हार्ट स्किप्ड अ बिट। ठीक है, तो जैसे जैसे वो मेरी तरफ आई, मेरा हार्ट बिट करना भूल गया, छोड़ दिया। क्या क्या एग्जामिनर क्वेश्चन दे रहा है भाई। तो बिल्कुल डी हो जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे वो मेरी तरफ आना शुरू किया, मेरा हार्ट हाँ। ठीक है, तो नेक्स्ट पढ़ते हैं 2 और 4 का। तो हमेशा ऐसे यूज होता है कि गो टू अ प्लेस, आगे प्लेस आना चाहिए। ठीक है, गेट टू अ प्लेस, कम टू अ प्लेस और रिटर्न टू अ प्लेस, ऐसे यूज करोगे। सेंड समबडी समथिंग टू अ प्लेस, कहीं जगह भेजोगे, सेंड समथिंग टू अ प्लेस। ठीक है, वैसे ही लीव फॉर अ प्लेस, मतलब आप उस प्लेस के लिए निकल दिए हो। स्टार्ट फॉर अ प्लेस ऐसे यूज होता है। तो ये बस एक फ्रेज है जिसको आपको याद करना है। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे और अभी एग्जाम ये बना क्वेश्चन बना क्या होगा। द कपल प्रिफर्ड टू वॉक अंटिल द लास्ट हाउस ऑफ द टाउन, तो लास्ट हाउस ऑफ द टाउन, तो ये लोग का बिल्कुल फिक्स्ड है। ठीक है, कि ये लोग उतना दूर तक जाता ही है। तो एरर बताना है कि साहब ए कहाँ से, यहाँ प्रेपो प्रेपो हिट करना है। ठीक है, तो ये यहाँ पे अंटिल नहीं होना चाहिए, या तो यहाँ पे आप लिखो अप टू, कि अप टू द लास्ट टाउन, या तो फिर आप लिखो टू। ठीक है, क्योंकि लास्ट तक ये लोग को चलना ही है, ये चीज फिक्स्ड है, तो टू लिखो या तो अप टू लिखो। ठीक है, तो इस पार्ट पे एरर हो जाएगा, डी पार्ट पे एरर हो जाएगा। तो बिल्कुल सुनते जाओ। यहाँ पे बताओ क्या होगा। इट इज वेरी हार्ड फॉर हर फैमिली टू प्रोवाइड द नेसेसिटीज ऑफ हर फैमिली। तो यहाँ पे देखो रिसीवर है कि नहीं, वेरी गुड। ठीक है, तो रिसीवर है, तो रिसीवर के लिए अपन जो प्रेपो यूज करते हैं वो टू यूज करते हैं। ठीक है, तो टू हर फैमिली किधर दिख रहा है, ए, इस पार्ट पे दिख रहा है। ठीक है, आंसर हो जाएगा। तो बस यही करना है, कुछ नहीं करना है। और ये एक और बनाओ। द एल्डेस्ट प्रिंस वॉज डिक्लेयर्ड द डैश ऑफ अ थ्रोन। ठीक है, तो इसमें एच साइलेंट होता है, एच साइलेंट होता है, इसको ईयर पढ़ते हैं, उत्तराधिकारी। ठीक है, तो ईयर ऑफ द थ्रोन की टू द थ्रोन, टू द थ्रोन। ठीक है, तो यहाँ पे टू होना चाहिए, किधर दिख रहा है ए, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। तो गेम ऑफ थ्रोन से देखो आप लोग, जिसको राजा वजा इस सब में इंटरेस्ट है, बिल्कुल देखो, बढ़िया वेब सीरीज है, बहुत खतरनाक है। कोरोना में ही देख पाओगे, इतना अभी टाइम नहीं मिलेगा। तो ये देखो कैसा राजगद्दी बदलता है, यहाँ पे बिल्कुल बताया गया है। हॉलीवुड ज्यादा देखा करो, बॉलीवुड में कुछ नहीं रखा है। ठीक है, रॉबिन इज द ओनली ईयर डैश हिज फादर्स प्रॉपर्टी, तो टू हिज फादर्स प्रॉपर्टी। ठीक है, तो बिल्कुल आपका बी हो जाएगा, बी आपका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझते हैं। ठीक है, तो ये क्या समझना है कि टू इज नॉट यूज्ड बिफोर द वर्ड होम। होम मतलब क्या होता है, घर होता है। ठीक है, हाउस मतलब क्या होता है, घर होता है। तो अभी होम वाला सीखते हैं। ठीक है, तो होम के पहले टू नहीं लगाया जाता है,
एग्जाम्पल जैसे आई वेंट टू द होम, ऐसे आपने लिखोगे, जैसे आई वेंट टू होम, ये गलत होता है, ठीक है। हम लोग भले यूज कर देते हैं स्पोकन में, लेकिन ये गलत है। क्यों गलत है, तो आज अभी कॉन्सेप्ट सीखते हैं। तो आई वेंट टू द होम ये गलत है। क्यों गलत है, पढ़ने में सही लग रहा है ना, आई वेंट टू द होम, कहा गया तो होम गया, लेकिन ये भाई गलत है। क्यों गलत है, अभी कॉन्सेप्ट सीखते हैं, ठीक है। तो टू, होम के पहले टू यूज नहीं होता। लेकिन और एक बात क्या लिखा हुआ है कि अगर पजेसिव एडजेक्टिव यूज होगा होम के पहले तब टू आ जाएगा। अब ये पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, तो माई, योर, आर्स, हिज, ये सब होता है, ठीक है। अगर ये सब के, अगर होम के पहले अगर ये सब वर्ड लगा रहेगा तो बिल्कुल आप टू लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ये सब वर्ड नहीं रहेगा तो होम के पहले टू नहीं लगता है। अब ये कॉन्सेप्ट क्या है, तो इसको हम लोग समझते हैं, ठीक है। उससे पहले आप ये सेंटेंस देखो और बताओ कि कौन सा सेंटेंस सही है, कौन सा गलत है। अभी बस ऐसे से ऊपर ऊपर से पढ़ के देखो कौन सा सूट कर रहा है। I went to the home after the meeting. The children should go to home after the lunch. बाकी सही है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब ऐसा कैसे हो रहा है, तो कॉन्सेप्ट समझता है। तो कॉन्सेप्ट आप समझो कि इंग्लिश ग्रामर में ये जो वर्ड होम है, ये दो पार्ट्स ऑफ स्पीच कैटेगरी में आता है। ये नाउन भी होता है और ये एडवर्ब भी होता है, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे समझो, जैसे मैंने बोला सी सिंग्स, ठीक है। अब मैंने बोला अ ब्यूटीफुली, फॉर ब्यूटीफुली, तो ये सेंटेंस गलत है कि नहीं, पहले बताओ, ठीक है। तो सी सिंग्स अ ब्यूटीफुली, फॉर ब्यूटीफुली, या फिर विथ ब्यूटीफुली, ऐसे कुछ भी अगर मैं लिख रहा हूँ, बीच में प्रेपो लिख रहा हूँ, तो ये गलत है, ठीक है। क्यों गलत है, तो पीछे आप कॉन्सेप्ट सीखो। तो सी सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया। अब ये वर्ब हो गया और ये आपका ब्यूटीफुली एलवाई लगा है, तो क्या है, ये एडवर्ब है। वेरी गुड, ठीक है, एडवर्ब हो गया। तो ये मैं आपको समझा रहा हूँ, ये जो वर्ब है और ये जो एडवर्ब है, इसके बीच में प्रपोजिशन नहीं लिखा जाता है, ठीक है। तो कोई भी आप प्रपोजिशन इसके बीच में नहीं लिख सकते हो, किसके बीच में, वर्ब और एडवर्ब के बीच में। तो से सिंग्स ब्यूटीफुली कैसे गाती है, बहुत बढ़िया तरीके से गाती है। तो सिंपली यही है। तो सिंपली यही होम के साथ भी हो रहा है। जब ऐसे आगे होम रहता है तो फिर आपको प्रपो नहीं लिखना चाहिए, जैसे आई वेंट टू होम, ठीक है। अब समझ में आया यहाँ पे गलत क्यों हो। तो ये आई आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट हुआ कि नहीं, कुछ समझा रहा हो ध्यान से समझो। ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया। अब ये प्रैपो हो गया भाई, टू प्रैपो है। अब ये क्या है, तो ये एडवर्ब है। तो अभी अपन क्या समझे कि वर्ब और एडवर्ब के बीच में प्रैपो नहीं लिखेंगे, तो सेम वही अभी समझा रहा हूँ, ठीक है। तो ये एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है, कहाँ रहता है, ठीक है, एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है। तो आई वेंट होम सिंपली लिखो, बीच में प्रैपो नहीं लिखा जाता। तो बस यही कॉन्सेप्ट है कि जब होम एडवर्ब रहेगा तो सीधा आप वर्ब के बाद लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब ये नाउन रहेगा तब आप बिल्कुल टू लिख सकते हो। और नाउन कोई भी वर्ड को कैसे बनाया जाता है, तो ये अपन अब सीखते हैं, ठीक है। अब जैसे पजेसिव एडजेक्टिव लगा दो तो नाउन बन जाएगा, आर्टिकल लगा दो तो नाउन लग जाएगा, ठीक है। पजेसिव एडजेक्टिव जैसे मैंने बोला माई होम, तो अब यहाँ पे ये एडवर्ब नहीं है, ये आपका नाउन है, ठीक है, क्योंकि ये आपका एडजेक्टिव हो गया, एडजेक्टिव हो गया और ये अब यहाँ पे नाउन का काम कर रहा है। तो वर्ब नाउन भी होता है, ये होम नाउन भी होता है और ये एडवर्ब भी होता है, ठीक है। तो यही चीज मैं इधर समझा रहा था। अब आप ये सीखो, ठीक है। तो हाउस, हाउस भी हो सकता है, उसका ऑल्टरनेटिव होता है, लेकिन यहाँ अभी होम वर्ड का सीख रहे हैं, ठीक है। और होम और हाउस में डिफरेंस होता है। होम किसी का भी घर हो सकता है, लेकिन हाउस जो होता है फिजिकली बिल्ट होता है, ठीक है, जैसे पूरा एकदम बिल्ट रहेगा प्रॉपर। अब यहाँ पे बताओ कि आई वेंट टू होम आफ्टर द मीटिंग, ये सही है कि गलत है, तो ये गलत है। सही कैसे करेंगे, तो आई वेंट होम, टू बीच में प्रॉपर यूज नहीं करेंगे, ठीक है। आई वेंट होम आफ्टर द मीटिंग ऐसे ही बोलो, और यही सही होता है। द चिल्ड्रन शुड गो होम आफ्टर द मीटिंग, आफ्टर द लंच, क्या होना चाहिए, टू हटेगा, ठीक है। तो ये वर्ब है, ये एडवर्ब है, सिंपली ऐसे कर दो तो ये अब सही हो जाएगा। अब नीचे आता है, अब ये सही कैसे है, तो टीचर केम टू माई होम यस्टरडे, ठीक है। तो ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये आपका वर्ब हो गया। अब टू प्रैपो है, ठीक है। अब प्रैपो के बाद ऑब्जेक्ट बनने का काम या तो नाउन या प्रोनाउन करेगा, ठीक है।
तो यहाँ पे ये नाउन है, क्यों नाउन है? तो क्योंकि यहाँ पे इसके लिए पॉजिटिव एडजेक्टिव आया है, एडजेक्टिव हमेशा नाउन को मॉडिफाई करता है। तो अब ये टू प्रेपो का ये पूरा ऑब्जेक्ट का काम बन कर रहा है, ठीक है। तो अब ये यहाँ पे नाउन है, इसलिए ये सही हो जाता है यहाँ पे। सी इनवाइटेड हर फ्रेंड्स टू हर होम फॉर अ पार्टी, ये भी सही है, क्योंकि ये जो टू है, टू प्रेपो, प्रेपो के बाद बिल्कुल ऐसे अगर आप पॉजिटिव एडजेक्टिव लगा देते तो वो होम एडवर्ब नहीं रहता है, क्या बन जाता है? नाउन बन जाता है, ठीक है। तो अभी तक ये आसान सा कॉन्सेप्ट समझाया हूँ, आया समझ कि होम के पहले टू नहीं लगता है जब आगे वर्ब रहेगा, ठीक है। लेकिन पॉजिटिव एडजेक्टिव रहेगा तो वो नाउन बन जाता है। नाउन के बाद फिर टू के बाद आप लिख सकते हो नाउन, क्योंकि प्रेपो के बाद उसका ऑब्जेक्ट आता है जो कि नाउन और प्रोनाउन होता है। तो ये यहाँ पे अब नाउन का काम करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसको चेक करना पड़ेगा, सेंटेंस में चेक करना पड़ेगा, या तो वो नाउन रहेगा या तो एडवर्ब रहेगा। अगर वर्ब के बाद आया है सीधा तो आप समझो कि वो एडवर्ब है। लेकिन अगर बीच में कुछ भी ऐसा जो उसको नाउन बना रहा है, कुछ ऐसा वर्ड है जो नाउन बना रहा है, जैसे कौन बनाता है? पॉजिटिव एडजेक्टिव बनाता है, आर्टिकल बनाता है, ठीक है। तो फिर आप उसको नाउन मानोगे। उसके बाद देखना कि किसका ऑब्जेक्ट बन रहा है, ठीक है। चलिए कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, तो एरर बताओ किस पार्ट पे एरर है? एरर किस पार्ट पे है? सी लाइक्स टू अराइव, ठीक है। सी लाइक्स टू अराइव ये अपना अलग है, टू होम। अब अराइव वर्ब है और ये एडवर्ब है, बीच में ऐसा कोई वर्ड नहीं है जो इसको नाउन बना रहा है, तो इसको भाई उड़ाओ यहाँ से, ठीक है। तो इस पार्ट पे एरर है, तो ये पूरा ए पार्ट हो जाएगा, ये पूरा बी पार्ट हो जाएगा, तो बी पार्ट पे आपका एरर हो जाएगा। ये यहाँ पे एडवर्ब है, एडवर्ब है, अरे हाँ एडवर्ब प्लेस होता है। ये बताओ एक और। इफ यू लिव नाउ वी शुड नॉट बी एबल टू गॉट गेट इन होम, ठीक है। तो कोई भी प्रेपो इसके बीच में यूज नहीं होगा, ये वर्ब और एडवर्ब के बीच में कोई प्रेपो नहीं लिखना है, ठीक है। तो ये बहुत तगड़ा लेवल का कॉन्सेप्ट था। ये बनाओ एक और, रेज्ड होम, ठीक है। रेज्ड एट होम, ऐसे बीच में प्रेपो नहीं लिखेंगे। तो वर्ब और एडवर्ब के बीच में प्रेपो अपन नहीं लिखते हैं। नेक्स्ट टाइप अलोंग शुरू करते हैं, ठीक है। अलोंग बोले तो साथ साथ बराबर में जाना। तो ये रोड है, ठीक है। रोड के अभी वो बच्चा सिखा रहा था कि नहीं, कि रोड के एकदम ऐसे साइड साइड चलोगे तो अलोंग बोलेंगे, ठीक है। द मैन इज वॉकिंग अलोंग द रोड। अलोंग बोले तो साथ साथ बराबर में, सेम लाइन में चलना, ठीक है। एग्जाम्पल, शॉप्स आर बिल्ट अलोंग द मेन रोड, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? रोड के किनारे किनारे शॉप्स, बहुत बढ़िया, ठीक है। पीपल आर स्टैंडिंग अलोंग द रोड टू वॉच द परेड, क्या होगा मतलब? ठीक है। तो ये बीच में परेड ऐसे चलता है, लोग ऐसे ऐसे यहाँ पे ऐसे रहते हैं, ठीक है, और इस साइड भी रहते हैं। तो बस सेम लाइन का सेंस देना है तो आपको अलोंग यूज करना चाहिए, ठीक है। तो वैसे ही दो शॉप्स था रोड के, ऐसे ऐसे था, ठीक है। तो ये लोग भाई एक क्या किया, पनीर बेच रहा था, तो पनीर एक बोर्ड में लगा दिया कि 400 रुपया केजी मैं इधर पनीर दे रहा हूँ, ठीक है। एक दुकानदार से जो बिल्कुल एकदम नया नया खोला था, तो वो उसका देखा देखी, एक ये जो था गुप्ता जी था, ठीक है, बहुत पुराना था, मतलब पुराना मछली था, बड़ा मछली था, वो छोटा दुकान को खा जाता था। तो ये पनीर 400 रुपया केजी रखा, सामने एक नया खोला था, वो बोल दिया कि मैं 300 रखूंगा, ठीक है, कि ज्यादा ग्राहक को खींचने के लिए, तो वो 300 कर दिया। तो फिर गुप्ता जी देखा, अरे भाई तो 300 कर दिया, मार्केट खराब कर देगा, तो ये गुप्ता जी 200 कर दिया। फिर ये दुकानदार देखा, ये इसको 100 रुपया कर दिया, पनीर को 100 रुपया केजी। एक आदमी जो बूढ़ा था बगल में देख रहा था कि ये लोग साला डेली बोर्ड चेंज कर रहा है, तो जो नया नया दुकान खोला था उसको जाके बूढ़ा बाबा समझाया कि भाई वो पुराना खिलाड़ी है, ठीक है, वो 1-200 कम भी करे तो उसका लॉस नहीं होगा, लेकिन तुम भाई अभी नए आए हो, तुम 100 रुपया में पनीर बेचोगे तो खेल खत्म है तुम्हारा। तो ये आदमी बोलता है हम पनीर बेचते कहाँ है, समझ रहे हो? तो उसको भाई झूठ का खाली ऐसे वो दिखा रहा था, ये पनीर उनीर नहीं बेचता। बोलता है वो उस फील्ड में ना, इस दुकान का फील्ड में ना नया है, हम इस फील्ड में पुराने हैं, मतलब दिमाग से पुराने हैं। तो भाई पनीर नहीं बेचता था, खाली दूसरा उसको पूरा डाउन कर दिया, ठीक है। तो हाँ गुप्ता जी को परेशान करने के लिए, तो ऐसे ऐसे भी आदमी है। चलो समझ में आ गया, तो इधर एक एरर बनाओ।
वी वॉक्ड बिसाइड द रोड, तो बिसाइड मतलब साइड साइड वाला होता है, ठीक है। तो रोड के लिए अपन क्या यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, अलोंग, ठीक है। अलोंग एकदम सेम लाइन में जाना तो अलोंग यूज करते हैं रोड के लिए। तो इस पार्ट पे एरर है, ठीक है, तो एरर है, तो बी आपका आंसर आ जाएगा। आ रहा है सोनू समझ में और हिमांशु, सुनते जाओ धीरे धीरे, ठीक है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्या होगा, दे वॉक्ड स्लोली डैश द नैरो पाथ, तो नैरो पाथ के बिल्कुल एकदम ऐसे चला, ठीक है। तो अलोंग वाला साथ साथ बराबर वाला सेंस देना है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। तो ये भी बिल्कुल आपका लेटेस्ट क्वेश्चन है 2026 में जो पूछा है। दे वॉक्ड इन द बीच इंजॉइंग द सनसेट, तो बीच बीच में एक शोर लाइन होता है, ठीक है, शोर जो समुद्र का किनारा आता है, तो उसके भी आप अपने को साइड साइड में ही चलना पड़ता है, ठीक है। तो बीच ऊच के लिए भी अपन अलोंग यूज करते हैं, तो अलोंग द बीच ये आपका आंसर हो जाएगा। बाकी थ्रू द बीच अभी थ्रू समझेंगे क्या होता है, ठीक है। बिलो द बीच नहीं हो सकता है और ये भी आपका नहीं होगा, तो अभी थ्रू और ये सब अभी आगे समझेंगे। नेक्स्ट टाइप आपका अक्रॉस, ठीक है। अब अक्रॉस कहाँ यूज करेंगे इसको सीखते हैं। अलोंग सीख गए कि साइड साइड में अगर आपको सेंस देना है तो अलोंग यूज करेंगे। तो अक्रॉस का भाई तीन तीन मतलब है, ठीक है। अक्रॉस का एक पहला मतलब होता है मतलब आर पार वाला, ठीक है। तो अक्रॉस का पहला मतलब होता है कि अगर कोई भी चीज ऑपोजिट साइड में है तो अक्रॉस यूज करना चाहिए। तो देयर इज एन ओल्ड फोर्ट अक्रॉस द रिवर, तो उस रिवर के उस पार अपोजिट साइड में एक क्या है, ओल्ड फोर्ट है। ओल्ड फोर्ट क्या होता है, किला, ठीक है। तो अगर दूसरी तरफ आपका कुछ है तो आप ऐसा अक्रॉस यूज करोगे। माई फ्रेंड्स लिव्स अक्रॉस द स्ट्रीट फ्रॉम माई हाउस, मतलब ऑपोजिट में, ठीक है। तो ऑपोजिट वाला सेंस भी आपका अक्रॉस देता है। तो ऑपोजिट साइड या फिर उस पार वाला सेंस देना है, तो जैसे ये लड़की बोलती है मेरा साजन उस पार है, ठीक है। तो उस पार वाला सेंस आपका अक्रॉस देता है। अब एक अक्रॉस का मतलब तो एक ऑपोजिट साइड हो गया, एक होता है एक साइड तो दूसरे तरफ, ठीक है। अब एक साइड तो दूसरे साइड में भी अपन अक्रॉस यूज करते हैं। एग्जाम्पल, द बोट टुक अक्रॉस द लेक, तो ये लेक है, ठीक है, ये लेक है, तो बोट आपको यहां से यहां ले गया, इस पार से उस पार ले गया, ठीक है। लेट अस स्विम अक्रॉस द रिवर, तो ये आपका मान लो रिवर है ऐसे ऐसे, ठीक है। तो रिवर है, तो रिवर को कैसे क्रॉस करोगे बताओ, कैसे क्रॉस करोगे, पूरा ऐसे यहां से ऐसे क्रॉस करोगे बीच में चीरते हुए कि यहां से यहां कर दो, हो गया सेकंड वाला, ठीक है। तो ये यहां से यहां कर दोगे तो रिवर क्रॉस हो जाएगा। लेकिन मैं छोटा में समझता था कि रिवर क्रॉस करना मतलब भाई पूरा उसको तैर के एक तरफ से दूसरी तरफ जाना, ठीक है। तो इतना, हाँ इतना में मर जाओगे, इतना कुछ नहीं होता। अगर आप ऐसे रिवर है ऐसे बीच से भी क्रॉस कर गए तो अक्रॉस उसको यूज करेंगे, ठीक है। तो द स्टूडेंट वॉक्ड अक्रॉस द प्लेग्राउंड टू गेट द क्लासरूम, ठीक है। तो बिल्कुल होते हुए प्लेग्राउंड से गया, आर पार होते हुए, ठीक है। द चिल्ड्रन रन अक्रॉस द स्ट्रीट विदाउट लुकिंग, तो इधर उधर बिना लुक किए हुए वो आर पार हो गया, तो आप अक्रॉस यूज करोगे। तो दो यूज अक्रॉस का सीख गए, पहला कि ऑपोजिट साइड में अगर है अक्रॉस यूज करो, ठीक है। और दूसरा क्या, एक तरफ से दूसरे तरफ का सेंस देना है तो चलो ये बताओ क्या होगा यहाँ पे। द ब्रेव एक्सप्लोरर सेल्ड डैश द ओशन इन द सर्च ऑफ न्यू, ठीक है। तो ओशन है, ओशन के आर पार हो गया, तो उसके लिए अक्रॉस, ध्यान से कुछ भी चीज रटना नहीं है, ठीक है। तो ओशन है, ओशन को आर पार करेंगे तो अक्रॉस ही यूज करेंगे, ठीक है। बाकी अलोंग आप नहीं यूज करोगे। और यहाँ पे अक्रॉस 10 यहाँ पे चेंज कर दिया, ठीक है। तो टू अपने को यहाँ नहीं चाहिए, ऑफ सर्च नहीं इन सर्च ही जाएगा। अमंग नहीं चाहिए, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो डी आपका आंसर हो जाएगा। तो आर पार वाला अक्रॉस ही सेंस देता है। ये बताओ क्या होगा, पूरा आर पार होता है। तो होली इज अ फेस्टिवल ऑफ रिवेलरी एंड कॉमेडरी विच इज सेलिब्रेटेड बिटवीन द कंट्री, ठीक है। तो बिटवीन नहीं, अक्रॉस द कंट्री, हर तरफ। तो किधर है आपका एरर है, एरर है कि सही करना है, अक्रॉस चाहिए, ठीक है, सही करना है, तो डी आपका आंसर हो जाएगा। इसका मतलब क्या होता है, तो बिल्कुल हर्ष उल्लास में पूरा होता है, ठीक है। नेक्स्ट टाइप आपका अगेंस्ट,
तो अगेंस्ट का भी 2-3 मतलब होता है, तो सारा हम लोग खोल खोल के पढ़ेंगे। तो एक अगेंस्ट का मतलब होता है ऑपोजिंग समथिंग और समबडी, कोई भी चीज का विरुद्ध हो जाना, ठीक है। एक उसका अगेंस्ट ये मतलब देता है। एग्जाम्पल, ही फाइल्ड अ केस अगेंस्ट द कंपनी, इसका मतलब क्या होगा? खिलाफ, ठीक है। वी शुड स्टैंड अगेंस्ट द डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव के खिलाफ अपने को स्टैंड लेना चाहिए। द अपोजिशन पार्टी वोटेड अगेंस्ट द बिल, ठीक है। हाँ, द स्टूडेंट्स आर कैंपेनिंग अगेंस्ट द रैगिंग, तो ये भी बिल्कुल उसके खिलाफ वाला सेंस देता है, ठीक है। तो वी शुड स्टैंड अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, तो डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए तो ये बता क्या होगा? इंडिया हैज जॉइंड द ग्लोबल फाइट अमंग टैक्स इन्वेजन, ठीक है। तो टैक्स इन्वेजन के खिलाफ या फिर विरुद्ध आपने को कुछ करना है तो अमंग अमंग यूज नहीं करते, उसके लिए अगेंस्ट यूज करते हैं, ठीक है। इस बात पे एरर हो जाएगा, तो बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका अगेंस्ट का दूसरा ये मीनिंग जो होता है ऑपोजिट साइड वाला भी होता है, ठीक है। जैसे सी वाज साइकिलिंग अगेंस्ट अ स्ट्रॉन्ग विंड, तो जब विंड के तरफ ही साइकिलिंग करो तो बिल्कुल इजी वे में आप पैडल मार सकते हो, ठीक है। लेकिन इधर से हवा चल रहा है, उधर से साइकिलिंग करो तो दिक्कत होता है, तो वही चीज यहाँ पे है, ठीक है। द बोट मूव्ड स्लोली अगेंस्ट द करंट, तो बोट इंडस्ट्री में पढ़े हो कि नहीं? करंट पढ़े हो और क्या पढ़े हो? हाँ हाँ, एसी डीसी। द हेलीकॉप्टर स्ट्रगल टू फ्लाई अगेंस्ट द स्टॉर्म, ठीक है। तो उसके ऑपोजिट साइड में उड़ने में उसको दिक्कत हो रहा है, ये सेंस दे रहा है। एक अगेंस्ट का मतलब प्रेसिंग ऑन, ठीक है। प्रेसिंग ऑन बोले तो एकदम लद के ऐसे खड़ा होना। तो ही लीन्ड अगेंस्ट द कार वाइल टॉकिंग टू द फोन, तो फोन करते करते कार में ऐसे ये हो गया, लीन हो गया, ठीक है। तो प्रेसिंग ऑन ये भी सेंस देता है अगेंस्ट। प्लीज डू नॉट लीन अगेंस्ट द ग्लास एट द म्यूजियम, तो म्यूजियम में काफी महंगा महंगा चीज होता है, तो कोई कोई आदमी लद जाता है। द किड लर्नड अगेंस्ट द फेंस वाचिंग द गेम, ठीक है। गेम खेलते खेलते बिल्कुल ऐसे हो गया। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट, कब बिटवीन यूज करेंगे, कब अमंग यूज करेंगे और कब अमिड यूज करेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल ध्यान से सुनते जाओ। तो पहला यूज अपन सीखते हैं बिटवीन का, कि बिटवीन का यूज कैसे करेंगे, ठीक है। तो बिटवीन का यूज बस दो पर्सन और थिंग के लिए होता है। अगर बस दो का बात करना है तो अपने को बिटवीन यूज करना पड़ेगा, ठीक है। एग्जाम्पल, देयर इज अ थिन लाइन बिटवीन कॉन्फिडेंस एंड एरोगेंस, तो बस दो का बात हो रहा है, किसका किसका हो रहा है? कॉन्फिडेंस और एरोगेंस। तो आपको जो प्रपोजिशन लिखना चाहिए ये बिटवीन लिखना चाहिए, ठीक है। तो सही में एक काफी हल्का सा लाइन है कॉन्फिडेंस और एरोगेंस में, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे आप बोलो कि मैं कर सकता हूं, तो ये आपका कॉन्फिडेंस है कि चलो भाई आप कर सकते हो। अब आप बोल रहे हो कि मैं ही कर सकता हूं, तो ये अब आपका घमंड है, ठीक है। तो ये अब एरोगेंस में चेंज हो गया। तो बस थोड़ा सा हल्का सा ही लाइन है, मैं कर सकता हूं और मैं ही कर सकता हूं, दोनों में डिफरेंस है। आई कांट डिसाइड बिटवीन टी एंड कॉफी, तो दो का बात हो रहा है, टी का बात हो रहा है, कॉफी का बात हो रहा है, तो आपको जो प्रपोजिशन लिखना चाहिए बिटवीन लिखना चाहिए, ठीक है। तो बिटवीन का यूज बस दो पर्सन और थिंग के लिए करेंगे। लेकिन गेम में थोड़ा ट्विस्ट और है। क्या ट्विस्ट है? कि अगर दो पर्सन से ज्यादा हो तब भी बिटवीन का यूज कर लेते हैं, लेकिन तब जब आगे रेसिप्रोकल रिलेशनशिप हो। अब ये क्या होता है तो समझते हैं, ठीक है। तो देयर इज अ मल्टीलैटरल अग्रीमेंट बिटवीन द 3 कंट्रीज। अब जैसे 3 कंट्री है, ए है, बी है और सी है, ठीक है। तो इसका रिलेशन इसके साथ भी है, इसका रिलेशन इसके साथ भी है और इसका रिलेशन इसके साथ भी है। तो तीनों में मतलब रेसिप्रोकल रिलेशनशिप है, ठीक है। तो इस केस में आप 3 के साथ भी बिटवीन यूज कर सकते हो। तो देयर इज अ मल्टीलैटरल अग्रीमेंट बिटवीन द 3 कंट्रीज, जो तीनों कंट्रीज में अपने आपस में ऐसा रिलेशन बताना है तो बिटवीन यूज हो सकता है, ठीक है। तो देयर इज अ कॉर्डियल रिलेशनशिप बिटवीन ऑल द विलेजेस इन द डिस्ट्रिक्ट, तो उस डिस्ट्रिक्ट में जितने भी विलेजेस है सबका एक रिलेशनशिप है, तब भी आप बिटवीन यूज कर सकते हो। तो ये एक एक्सेप्शन है, वरना बिटवीन का यूज बस दो ही के लिए करते हैं। अब बिटवीन सीख गए, अब अमंग सीखते हैं, ठीक है। तो जिस तरह बिटवीन का यूज बस दो के लिए करते हैं, अमंग का यूज दो से ज्यादा के लिए करते हैं, ठीक है। यूज फॉर मोर देन 2 पर्सन्स और थिंग। एग्जाम्पल, द प्रॉपर्टी वॉज डिवाइडेड अमंग द 3 सिस्टर्स, तो 3 सिस्टर का बात हो रहा है, ठीक है।
मान लो कोई इंसान है, वो तीन जगह डिवाइड कर रहा है, तो अपने को अब जो प्रपोजिशन लिखना चाहिए, क्या लिखना चाहिए? अमंग, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स अमंग द स्कूल चिल्ड्रन, तो चिल्ड्रन में बहुत सारे चिल्ड्रन आ गए, तो फिर दो से ज्यादा हो गया, तो फिर अपने आप को यहाँ अमंग यूज करना चाहिए। फर्स्ट वाला में इसमें द प्रॉपर्टी वॉज डिवाइडेड अमंग द थ्री सिस्टर, तीन का बात हो रहा है, आपस में रिलेशनशिप नहीं है, ऐसा नहीं है, वो आप दूसरा सोच रहे हो, ठीक है, वो वाला रिलेशन नहीं है, सिंपली पार्ट दो तीन के अंदर, ठीक है। और कोई कुछ बोल रहा है क्या? अब अमंग और अमंग्स में थोड़ा सा डिफरेंस है, ये आप सीख लो क्या सिंक है। तो अमंग और अमंग्स में मीनिंग में कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है, लेकिन ऐसा ग्रामरियंस बोलते हैं कि अगर वोवेल साउंड है तो अमंग्स यूज करना चाहिए, एग्जांपल समझते, ठीक है। तो जनरली देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन अमंग और अमंग्स के बीच में, ठीक है। जैसे अमंग और अमंग्स द कॉलेज गर्ल्स, ठीक है, तो यहाँ पे अगर कॉन्सोनेंट साउंड है तो आप बिल्कुल अमंग लिखो, लेकिन अगर यहाँ पे वोवेल साउंड रहेगा आगे तो अपने को अमंग्स लिखना चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल इधर समझते हैं, अगर आगे कॉन्सोनेंट साउंड, जैसे ये कॉन्सोनेंट साउंड है तो आपको अमंग लिखो, ठीक है। लेकिन अगर वर्ड शुरू होगा वोवेल साउंड से, एग्जाम्पल जैसे अस है यहाँ पे, तो यहाँ पे फिर आप अमंग्स लिखो, ठीक है। यहाँ पे जैसे आर फ्रेंड्स है, तो ये यहाँ वोवेल साउंड है, तो यहाँ पे फिर आप अमंग्स लिखो। आया रहा है समझ? ध्यान से इधर दो, प्रिपरेशन बहुत कॉम्प्लेक्स चैप्टर है, ठीक है, ध्यान से नहीं दोगे बहुत फिर बाद में भाई समझते रहना क्या होगा, तो इधर समझा रहा हो, ठीक है। लेकिन लिटरली ऐसा कोई मीनिंग में कोई डिफरेंस नहीं, तो दो अपन सीख गए, क्या क्या सीख गए? बिटवीन सीख गए, ये बस दो के लिए यूज करेंगे। अमंग किसके लिए यूज करेंगे? दो से ज्यादा के लिए, वेरी गुड, ठीक है, और ये बस दो के लिए यूज करेंगे। अब लास्ट ये अमिड है, अमिड भी सीख लो और उसके बाद सीधा क्वेश्चन बनाएंगे। अब क्वेश्चन सबका बनना चाहिए। तो अमिड हम लोग तब यूज करेंगे जब आगे अनकाउंटेबल नाउन रहेगा, कुछ भी चीज एब्स्ट्रैक्ट रहेगा जिसको गिन उन नहीं सकते हो, ठीक है। जैसे सी फाउंड हर फोन अमिड अ पाइल ऑफ क्लोथ्स, ठीक है, तो पूरा पाइल में मिला, पाइल ऑफ क्लोथ्स बोले तो पूरा ये में मिला, तो यहाँ पे आगे अनकाउंटेबल का सेंस दे रहा है, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट का सेंस दे रहा है। द चाइल्ड लॉस वाज फाउंड अमिड द केओस, तो केओस बोले तो पूरा अफरा तफरी, तो वहां में चाइल्ड मिला, ठीक है, तो ये आगे अनकाउंटेबल और एब्स्ट्रैक्ट का सेंस देगा, तो अमिड यूज करोगे। ब्यूटिफुल गार्डन ब्लूम्ड अमिड द र्यून्स, ठीक है, द स्पीच वाज गिवन अमिड अ लाउड अपलॉज, तो बहुत सारा अपलॉज के बीच में स्पीच दिया गया, तो आगे देखो अनकाउंटेबल नाउन रहेगा या फिर एब्स्ट्रैक्ट का सेंस देगा, तो अपन को अमिड लिखना चाहिए, ठीक है। तो सी कैप्ट स्माइलिंग अमिड ऑल द डिफिकल्टीज, तो बहुत सारे डिफिकल्टीज में भी वो हंसते रही, तो ये सब आपका हो जाएगा। अब लास्ट में टेबल बता देता हूँ, उसके बाद सीधा क्वेश्चन बनाना है, ठीक है। तो पहला बिटवीन का यूज हम लोग सीख ले कि बस दो के लिए यूज करेंगे, ठीक है, तो दो के लिए यूज करेंगे व्हेन द आइटम्स आर कंसिडर्ड इंडिविजुअली वन बाय वन, ठीक है, तो ये वही चीज है। एग्जांपल जैसे बिटवीन द टीचर एंड स्टूडेंट, एक बिटवीन टू कंपनीज, तो दो कंपनीज के बीच में ये हो जाएगा। अब यहाँ पे अमंग का यूज जैसे अमंग कलीग्स, तो दो से ज्यादा के लिए सेंस देगा। अमंग द ऑडियंस, हिडन अमंग द बुशेस, ठीक है। अब जैसे आगे आपको ऐसे का सेंस देना है जो एब्स्ट्रैक्ट हो, अनकाउंटेबल हो, तो अमिड हेवी रेन, ठीक है, तो अमिड सेलिब्रेशंस एंड अमिड अनसर्टेनिटी, तो ये आपका हो गया। और कुछ कुछ है जैसे अमंग का यूज आपका ग्रुप में से किसी एक का बात करना है तब भी यूज करेंगे, क्राउड के बीच में कोई एक इंसान है तब भी अमंग यूज करोगे, कलेक्शन रहेगा और प्लूरल नाउन रहेगा, ठीक है। जैसे एटमोस्फेयर, कंफ्यूजन, नॉइज, ये सब सारा एब्स्ट्रैक्ट अनकाउंटेबल नाउन है, तो फिर आपको ये यूज करना चाहिए, ठीक है, अमिड। आ जाओ, आप सीधा कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, आप क्वेश्चन बना क्या होगा? तो माई हाउस इज डैश द बैंक एंड द पोस्ट ऑफिस, क्या यूज होना चाहिए? क्यों होना चाहिए? दो का बात कर रहे हैं, ठीक है, तो दो के लिए अपन बिटवीन यूज करते हैं, दो से ज्यादा के लिए क्या यूज करते हैं? अमंग, और आगे अनकाउंटेबल ऐसा कुछ रहेगा तो अमिड यूज करते हैं, बस कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है। ये बताओ जल्दी से। ए नंबर, ठीक है, तो पेरेंट्स के बीच में एकदम बैठा हुआ है, तो पेरेंट्स भाई पापा मम्मी हो गया आपका, ठीक है। ये बताओ।
बिटवीन कैसे पता किया है? दो टू सिस्टर्स का बात हो रहा है, ठीक है, दो सिस्टर का बात हो रहा है, उसके लिए जो यूज करते हैं ये बिटवीन यूज करते हैं, तो अमंग दो से ज्यादा के लिए यूज होता है, ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा बी। तो कॉन्सेप्ट समझो, सीधा पीवाईक्यू बनाओ, एग्जाम का क्वेश्चन बनाओ। ये क्या है? सी पार्ट पे एरर हो जाएगा, क्यों हो जाएगा? तो दो का बात हो रहा है, यू एंड मी का बस बात हो रहा है, अमंग दो के से ज्यादा के लिए होता है, तो इधर अपने को बिटवीन चाहिए। बहुत बढ़िया। ये बताओ एक बैंक का बी 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 इस पार्ट पे, ठीक है। अ कॉन्फिडेंशियल डिस्कशन टुक प्लेस अमंग सीईओ एंड लीगल एडवाइजर, ठीक है, तो सीईओ बात हो रहा है, लीगल एडवाइजर का बात हो रहा है, तो इधर बिल्कुल यहाँ पे बिटवीन चाहिए अपने को। ये बताओ, ही डिवाइडेड द स्वीट्स बिटवीन हिज 5 फ्रेंड्स, तो 5 का बात हो रहा है भाई, 5 का बात हो रहा है, तो ठीक है, तो इस पार्ट पे एरर हो जाएगा, तो बी आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे अमंग हो जाता तो सही हो जाता। ये बताओ क्या होगा? एमटीएस 2025 का है। एमटीएस वाले देखो इतना लंबा कर दिया। बिटवीन द एडवांटेजेस ऑफ बीइंग एन इंडियन सिटीजन, फ्रीडम टू वर्शिप, एरर एरर बताना है। बिटवीन द एडवांटेजेस ऑफ बीइंग एन इंडियन सिटीजन, तो बहुत सारा एडवांटेज का बात कर रहा है, ठीक है, तो बहुत सारा एडवांटेज का बात कर रहा है, तो अपने को यहाँ अमंग लिखना चाहिए, ठीक है। फ्रीडम टू वर्शिप वंस ओन गॉड इज आउटमोस्ट इंपॉर्टेंस फॉर द ऑर्थोडॉक्स, क्या पूछ रहा? आउटमोस्ट, अटमोस्ट, ये सही है भाई स्पेलिंग। आउट नहीं होता, आउटमोस्ट सही है, वो स्पेलिंग सही है। ये बताओ, वेरी गुड, ठीक है। तो ऐसा कुछ ग्रुप ग्रुप का सेंस देना हो, कुछ क्राउड का सेंस देना हो, तब भी हम अपन अमंग यूज करते हैं, ठीक है, तो अमंग सो मैनी स्ट्रेंजर्स, बहुत सही। ये बताओ, रॉबिन हुड वाज पॉपुलर डैश पुअर पीपल, तो इसका कहानी जानते हो, ये क्या करता था? क्रिकेट खेलता था? अरे भाई साहब रॉबिन उठप्पा नहीं बोल रहा हूं मैं। रॉबिन हुड किस लिए फेमस है बताओ? नहीं पता आप लोगों को? ऐसा कैसे भाई? चोरी चकारी तो सही है, लेकिन क्या करता था, कैसे क्या करता था? ये पॉजिटिव सेंस में मतलब फेमस था, भले गलत काम करता था, लेकिन गरीब का हित के लिए करता था। क्या करता था कि अमीर आदमी से चोरी करता था, ठीक है, गरीब को देता था, तो ये करता था भाई। डाकू भी देख रहे हो, अच्छा अच्छा नियत से करता था वो चोरी। सब इधर स्टेटस वेटस देख ले रहा आदमी। ठीक है, तो यहाँ पे अमंग द पुअर पीपल, तो पुअर पीपल के बीच में वो काफी फेमस है। ये बताओ CHSL 2024 का। देर इज अ ओल्ड राइवरली बिटवीन द 3 फैमिलीज, 3 फैमिली का बात हो रहा है, ठीक है, तो बिल्कुल आपका अमंग हो जाएगा ये। ये बताओ, फ्रॉम ऑल हर बर्थडे प्रेजेंट्स वन्या लाइक द अल्फाबेटिकल मैट द, वेरी गुड, एक ही ऑप्शन दिया है ये, तो इसमें बुद्धि क्या लगाना है? लेकिन तब भी आगे वोवल साउंड है तो अमंग्स यूज करते हैं, लेकिन नहीं भी है तब भी मतलब मॉडर्न इंग्लिश में दोनों चल जाता है, ठीक है, अगर अमंग भी रहता तब भी सही है, तो दोनों चल जाता है। जैसे एनडीए वाले इसको नहीं मानते, वोवल साउंड वाला मानते नहीं एनडीए वाले। अभी एनडीए का भी क्वेश्चन आ गया, ये बताओ क्या होगा? फर्स्ट कंपटीशन अगेंस्ट द रेस्टोरेंट हैज ड्रिवन, ठीक है, तो अमंग द रेस्टोरेंट्स ऐसे वाला सेंस देना है, तो आपका डी आपका आंसर हो जाएगा। अब यही खत्म करेंगे, ठीक है, यही लास्ट कॉन्सेप्ट है। अब एनडीए का क्वेश्चन एक बना हुआ है 2022 का, सी पार्ट पे एरर है।
ठीक है। तो भले यहाँ आगे अगर वोवेल साउंड है तब अमंग्स लगना चाहिए, लेकिन यहाँ पे नहीं है, लेकिन ठीक है, एनडीए वाले तब भी इसको सही मानते हैं, ठीक है, कि अमंग्स लिखा रहो, अमंग लिखा रहो, सब सही है। तो इसमें एनडीए वाले इसको नो एरर मानते हैं, ठीक है। तो इसको देख लेना, अगर आप अमंग्स का क्वेश्चन आएगा एनडीए में तो इसको नो एरर मानना, ठीक है, क्योंकि मॉडर्न इंग्लिश में आजकल सब चलता है, अमंग अमंग्स दोनों चलता है, आगे वोवेल कॉन्सोनेंट है कुछ तब भी। ये बताओ क्या होगा। रेयर दो द फेनोमेना इज इट कैन अकर डैश प्रोलॉन्ग ड्रॉट कंडीशंस। तो ये एक सिचुएशन है आगे, ठीक है। तो सिचुएशन के लिए भी अपन क्या यूज करते हैं, तो आप बोलोगे अमिड यूज करते हैं, ठीक है। तो अमिड आपका ये रहा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे एब्स्ट्रैक्ट का भी सेंस दे रहा है, बहुत बढ़िया, कॉन्सेप्ट तो सही से समझे आप लोग। इन और इनटू वाला नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीखेंगे कि इन इनटू कब कैसे यूज करेंगे। तो अभी तक हम लोग आज क्या क्या सीख गए, तो बिटवीन ये वाला सीख गए, उसके बाद उसके पहले हम लोग क्या सीख गए, तो टू और टुवर्ड्स सीख गए, ठीक है। तो बिल्कुल इजी इजी है, बस कॉन्सेप्ट समझो और क्वेश्चन बनाओ और कुछ नहीं करना।